नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खबरों की ओर। रुड़की के तेलीवाला गांव में स्कॉर्पियो और बाइक की टक्कर के मामले ने तूल पकड़ लिया है। अब एक बार फिर उसी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे धारदार हथियार चले, जिसमें दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 लोगों की हालत को गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। गांव में बढ़ते तनाव को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स के साथ पीएसी को तैनात किया गया है। हालांकि पुलिस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी में जुटी है। आपको बता दें, 2 दिन पूर्व गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के तेलीवाला गांव में काले रंग की तेज गति से दौड़ रही स्कॉर्पियो ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी थी, जिसमें बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उपचार के दौरान एक युवक की मौत भी हो गई थी, जिससे गुस्साए कुछ युवक ने स्कॉर्पियो को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया था। उक्त कार पाडली गुर्जर निवासी व्यक्ति की बताई गई थी। पुलिस ने दोनों वाहनों को कोतवाली लाकर खड़ा कर लिया था। अब मामले में नया मोड़ आया है। पुलिस अभी पूरे मामले की जांच कर रही थी कि दोनों पक्ष फिर आमने सामने आ गए और जमकर लाठी डंडे धारदार हथियार चले। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है, जिसमें हमला करने वाले युवकों से घर की महिलाएं भी संघर्ष करती नजर आ रही है। वहीं बताया गया है, इस मारपीट में एक पक्ष के सरफराज मशरूफ इकबाल अजीम इकबाल को चोटें आई और दूसरे पक्ष से आमिर नाम का एक युवक घायल हुआ। घायलों को अस्पताल भिजवाया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाई। इसके साथ ही भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात की गई। वहीं इस पूरी घटना के बाद तेलीवाला और पाडली गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। इस संबंध में सीओ नरेंद्र पंत का कहना है, मामले में तहरीर के आधार पर घर में घुसकर मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आरिफ न्याजी की रिपोर्ट। 3-4 दिन पहले का है। गांव में एक एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट जिसके साथ हुआ वो तीसरे गांव का आदमी है, आगा नहीं है, ना पाडली का है ना तेली वाले का है। जिनके साथ एक्सीडेंट हुआ उनसे कंप्रोमाइज हो गया, उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई तहरीर नहीं दी, कोई बात नहीं की। उसके बाद 2 घंटे के बाद ये जो तेली वाले के लोग हैं, मसरूफ इकबाल के लड़के, इन्होंने गाड़ी के लेके हथौड़े से क्या 3-4 लड़कों को बुला के पूरी गाड़ी तोड़ दी। गाड़ी तोड़ने के बाद फिर इन्होंने 2 दिन के बाद मीटिंग करी रात को अपने घर बुला के। कल भी मीटिंग में वहाँ पे पुलिस भी आई और इनके ऊपर मुकदमा भी है, हमने दर्ज कराया गाड़ी तोड़ने का। फिर आज वो लड़का जो आमिर है वहाँ को जा रहा था, इन्होंने फिर उसको कुछ गलत बात की, गंदी बात कही जाते हुए उकसाया। उसके बाद फिर ये झगड़ा हुआ। हमारी तरफ से एक घायल है, उधर से 2 या 3 है, ये सही उनका पता नहीं कितने। तनाव है, लेकिन हम नहीं चाहते तनाव हो, गांव में शांति रहे, ये अच्छी बात है। लेकिन इनको अगर ये बात देखनी चाहिए कि भाई जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है उसे कोई मतलब नहीं, आप गाड़ी तोड़ रहे हो, झगड़ा तो ये लोग कर रहे हैं। तो गांव है, बहुत लोग, सब लोग ईमानदारी से रहना चाहते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं एक दूसरे से। काफ़ी दिनों से 15 साल पहले भी इनके साथ झगड़ा हुआ था इसी बात को लेकर। इन्हीं के साथ होता है, इतना बड़ा गाँव है, 13,000 की आबादी का गाँव है, सिर्फ एक घर यही है जिनके साथ झगड़ा होता है और किसी साथ झगड़ा नहीं होता इतने बड़े गाँव में। इससे पूर्व में जो झगड़ा, हाँ, उसमें भी यही बातें थी, बस इलेक्शन की बात, ये बात इधर उधर की, और कोई ऐसी बात नहीं है। और यही एक फैमिली है जिनके साथ झगड़ा होता है, इसके अलावा कोई पूरा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है। सूचना अभी बिल्कुल इनका घर ऐसी जगह है, अगर आप पता करोगे मीडिया के माध्यम से, इनका घर रोड पे है, वहाँ को पूरे गांव का आना जाना है। ये लोग वहाँ बैठ जाते हैं बाहर कुर्सी डाल के, और जब भी कोई ऐसा लड़का वहाँ के जाता है उसके साथ में गड़बड़ करते हैं, तो झगड़ा तो फिर होगा ही वहाँ पे। कल कोतवाली गंगनहर क्षेत्र अंतर्गत पाडली गुज्जर में 2 पक्षों के मध्य झगड़े की सूचना प्राप्त हुई थी। आज इस संबंध में एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है, जो उसी झगड़े से संबंधित बताया जा रहा है। इस संबंध में तहरीर प्राप्त की जा रही है और जो लोग भी उक्त झगड़े में अग्रेसर की भूमिका में है उनके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर बताया जा इसमें हाँ, ये बात संज्ञान में आई है कि जो स्कॉर्पियो की टक्कर हुई थी उसमें एक युवक पंकज की बाद में अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी और एक अन्य युवक अभी उपचाराधीन है। लेकिन उसके बाद स्कॉर्पियो के द्वारा कुछ अन्य व्यक्तियों को भी टक्कर मारी गई थी और उसी जिन लोगों को टक्कर लगी थी उन्हीं लोगों के बीच और स्कॉर्पियो चालक जो था उसके बीच ये विवाद हुआ है। सर गाँव मौके पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है, शांति व्यवस्था की स्थिति बनी हुई है, फिर भी सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।